छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्तियों का दौर पूरा हो जाएगा, लेकिन 2.5 साल बाद भी तस्वीर अधूरी नजर आ रही है। कई अहम बोर्ड और निगमों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद अब तक खाली पड़े हैं। चुनाव में जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता अब लगातार संगठन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि सत्ता मिलने के बाद संगठन में हिस्सेदारी की प्रतीक्षा अब लंबी होती जा रही है। दरअसल 3 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार ने 36 निगम मंडलों में नियुक्तियां की थी, लेकिन उसके बाद से बाकी पदों को लेकर इंतजार लगातार बढ़ता गया। अब भी करीब 300 पद ऐसे हैं जिन पर नियुक्तियां बाकी मानी जा रही है। इनमें राज्य उर्दू अकादमी, कबीर शोध पीठ, विभिन्न विकास निगम और माटी कला बोर्ड जैसे संस्थान शामिल है। इस बीच संगठन के भीतर सरगर्मियां भी तेज हो गई है। दावेदार लगातार राजधानी के चक्कर लगा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में नई सूची को लेकर चर्चाएं तेज है। बीजेपी इसे किसी तरह की नाराजगी नहीं बल्कि संगठनात्मक प्रक्रिया बता रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ज्यादातर नियुक्तियां पहले ही हो चुकी है और बाकी पदों पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। नहीं, निश्चित ही हमारे जैसे कि आपने बताया कि हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी उनका मनसा है, उस हिसाब से काफ़ी महत्व दिया गया है इस विभाग को, इस मंत्रालय को। तो संगठन देख रहे हैं और इसलिए कार्यकारिणी नहीं गठन कर रहे हैं कि कौन छोटा हो जाए कौन बड़ा हो जाए। कांग्रेस अब इसी मुद्दे को बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से जोड़कर हमला बोल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी के भीतर गुटबाजी बढ़ी है और निगम मंडलों की नियुक्तियां उसी खींचतान में अटक गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है, इसलिए संगठन के भीतर नाराजगी लगातार बढ़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अंतरकला बहुत चल रही है, उसमें मतभेद बहुत चल रहा है। जिस प्रकार से अभी एक कोर कमेटी बनी, कोर ग्रुप बना, पहले उनमें कौन नेता थे, बाद में उनके नेता कौन आए, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बड़े बड़े वादे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कर दिया था कि आयोग मंडल में इस व्यक्ति को ये मिलेगा वो मिलेगा। अब 2.5 साल तो हो गए, अब बचा 2.5 साल। आने वाले 2.5 साल में 1.5 साल के बाद तो चुनाव की तैयारी चालू हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को लॉलीपॉप देने का काम किया है और इसीलिए आयोग मंडल में अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। अपने चेहतों को जो करा पा रहे हैं वो करा ले रहे हैं, लेकिन कुछ जो मतभेद चल रहा है, जो गुट की राजनीति चल रही है, उसमें ये इनकी पूरी सूची अटकी हुई है। इधर बीजेपी का दावा है कि संगठन कार्यकर्ताओं की भावनाओं और सामाजिक संतुलन दोनों को ध्यान में रखकर नाम तय कर रहा है, इसलिए नियुक्तियों में सावधानी बरती जा रही है। पार्टी नेताओं के मुताबिक सही समय पर बाकी निगम मंडलों में भी नियुक्तियां कर दी जाएगी। देखिए, लगभग 80% से ज्यादा जो निगम मंडलों की जो नियुक्तियां होनी थी वो लगभग हो चुकी है। कुछ बची है, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की अपेक्षा रहती है कि वो हो जाए ताकि उनको कुछ स्थान प्राप्त हो। और संगठन इस पर लगातार संवेदनशील है, लगातार बातचीत करता है और सही समय पर सही चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है तो इन सब चीजों को देखकर इस तरह की नियुक्तियां होती है। हमारा कार्यकर्ता अपेक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल खड़ा करे। कांग्रेस तो जो लोग अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं वो सरकार से अपेक्षा करें कि सरकार क्या कर रही है, क्या कामकाज ठीक नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले अपना कार्यकारिणी बना ले, टीम खड़ी कर ले। पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि एक अध्यक्ष से उनका पूरा कार्यकाल ही समाप्त हो गया, उनकी कार्यकारिणी नहीं बन पाई। तो यही स्थिति है इनकी। तो मुझे लगता है कि सब कुछ सही समय पर सब कुछ होगा। बीजेपी संगठन अब बंगाल चुनाव की व्यस्तताओं से भी लगभग बाहर आ चुका है। चुनावी जिम्मेदारियों में लगे कई नेता और कार्यकर्ता अब प्रदेश की राजनीतिक नियुक्तियों पर नजर टिकाए हुए हैं। खासकर संगठन मंत्री पवन साय के बंगाल चुनाव से फ्री होने के बाद ये माना जा रहा है कि निगम मंडलों की बाकी नियुक्तियों पर अब तेजी से मंथन हो सकता है। ऐसे में सत्ता के इंतजार में बैठे कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि उनका लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है, जबकि कांग्रेस इसी देरी को बीजेपी की अंदरूनी खींचतान का सबूत बताने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि संगठन कब अंतिम मुहर लगाता है और खाली कुर्सियों का इंतजार आखिर कब खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है सत्ता जिसको मिली उसे कुर्सी नहीं मिल पाई है। जी हां, चुनाव जब लड़ा जाता है तो एक प्रमुख उद्देश्य होता है कार्यकर्ताओं का कि उन्हें भी कुछ मिलेगा। खास तौर पर निगम मंडल की नियुक्तियों को कार्यकर्ताओं का हक समझा जाता है और इसी पर एक निगाह कार्यकर्ता की गड़ी रहती है। लेकिन भाजपा में इस समय 2.5 साल बीतने वाले हैं और कई पद खाली हैं और इसीलिए कार्यकर्ता अब उम्मीद कर रहा है कि इस आधे कार्यकाल होने के बाद तो उनकी नियुक्तियां हो। लेकिन नियुक्तियां हैं कि होने का नाम नहीं ले रही है, कई पेच फंसे हुए हैं और अब उम्मीद जागी है। तो क्या उसमें अड़चने हैं और किस तरीके के समीकरण के साथ ये नियुक्तियां होंगी, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और इस खबर के पीछे की सच्चाई बताएंगे राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी। बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि करीब 300 ऐसे पद हैं जो कि भरे जाने हैं और ये बड़ा आंकड़ा होता है। कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, झंडे उठाता है, दरियां बिछाता है और उसे उम्मीद रहती है कि सरकार आएगी तो मंत्री तो बड़े नेता बनेंगे, पर निगम मंडल में नियुक्तियां उनकी हो जाएंगी और वो नियुक्ति जब नहीं होती है तो कार्यकर्ता एक तरीके से पार्टी के कामों से मोह भंग कर लेता है। कहीं बीजेपी में वो स्थिति ना आ जाए, ये बड़ी आशंका है। इसलिए उपाध्याय जी से पहला सवाल, क्या हो रहा है उपाध्याय जी? बीजेपी तो फास्ट निर्णय, जल्दी निर्णय के लिए जाने जाती है, ये इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? क्या कोई पेच है, कुछ समस्या है, गुटबाजी है, इस कारण से ये नियुक्तियां नहीं हो पा रही है? टीवी 24 के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। मोहन तिवारी जी को, वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी को और अपने साथ में शिव सिंह ठाकुर जी हैं, सभी को नमस्कार। मोहन जी, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं, संस्कार, सम्मान और आत्मीयता सर्वोपरि है। यह भाजपा में ही संभव है क्योंकि भाजपा पार्टी नहीं परिवार है, संगठन नहीं संस्कार है। मोहन जी, 36 निगम मंडल और आयोगों में नियुक्तियां हो गई हैं। लगभग मुझे ऐसा लगता है 80% नियुक्तियां हो गई हैं। शेष यह संगठन की प्रक्रिया है और जल्द ही जितने शेष निगम मंडल के पद बचे हुए हैं उसको भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ये नाम तय कर रही है और नियुक्तियों को लेकर बहुत सावधानी पूर्वक के काम कर रही है। कांग्रेस के लोग अभी बता रहे थे, मैं सुन रहा था, तो कांग्रेस में गुटबाजी है। कांग्रेस की बैठकों में एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी जाती हैं और एक दूसरे का सर फोड़ा जाता है। कांग्रेस में होता है, भारतीय जनता पार्टी में मोहन जी देखे होंगे आप, कभी ऐसी बातें नहीं आती है। तो पहले कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी वो है मोहन जी जो अभी तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाई है और अगर मान लीजिए प्रदेश में कार्यकारिणी बनती है तो राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं और तुरंत प्रभाव से ये कार्यकारिणी भंग की जाती है। ये कांग्रेस में सब हम सबको देखने को मिल रहा है। लेकिन चर्चा आज कांग्रेस पे नहीं, बीजेपी के इस नियुक्ति पर है। उपाध्याय जी, कि कांग्रेस को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, फिर बीजेपी के बारे में बोलना चाहिए। तो कांग्रेस इसके में बोलने लायक नहीं है, तो कांग्रेस के सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में पद, संस्कार और सम्मान होता है, उसी के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं और एक एक कार्यकर्ताओं को ध्यान रखा जाता है। जो कार्यकर्ता जिस योग्यता अनुसार या जिसके लायक होता है उसको वहां पर नियुक्ति दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई बातें नहीं होती है। उपाध्याय जी, अभी जो आंकड़े आए हैं 300 पद खाली हैं, उसमें अध्यक्ष के तो पद कम हैं, लेकिन उपाध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनके पद ज़्यादा खाली हैं। ये वो पद हैं जहां पर कार्यकर्ता बैठ सकता है। अध्यक्ष के तो 80% आप लोग भर लिए, ठीक है, पर ये जो खाली उपाध्यक्ष और सदस्य हैं वो ज़्यादा जरूरी है, उस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। देखिए मोहन जी, निश्चित तौर पर आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से इस
सभी बिंदुओं पर काम कर रही है और जल्दी ही जो उपाध्यक्ष का सदस्यों का पद है उसमें नियुक्ति कर ली जाएगी, क्योंकि संगठन है, इसमें सभी समाज के लोगों की भूमिका होती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो लगातार काम कर रहा है उसको भी महत्व हो, तो ये बहुत सोच समझ करके भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है। और भारतीय जनता पार्टी जो एक बार निर्णय लेती है वह सर्वोपरि होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जो काम करता है 24/7, उस सब कार्यकर्ता का हक होता है। निश्चित तौर पर हमारा संगठन नेतृत्व जल्द ही इसको पूरा कर लेगा, कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। कांग्रेस में सब चीजें होती है मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी में तो हम सब बैठकर एक निर्णय लेते हैं, सब कार्यकर्ता उसको तो बैठ जाइए, जल्दी निर्णय ले लीजिए। कांग्रेस का सवाल ले लेते हैं, ठीक है। शिव जी, ये तो इनका मामला है, इंटरनल है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार ठहरे हुए पानी में पत्थर मारकर हलचल मचा दी है। अब इस पूरे मसले में क्या लग रहा है, क्यों ये लोग नियुक्ति नहीं कर पा रहे होंगे, और कांग्रेस क्या इसे कुछ इशू बनाने के भी सोच रही है क्या? देखिए मोहन जी, जो सत्ता में रेवड़ी बटना है, जो भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ी जो है, मलाई जो है, बड़े बड़े नेता जो है खा रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं को जो मिलना चाहिए, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बूथों में जाकर, जो बूथ में जाकर जो है मेहनत करके पार्टी को जो है आज सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं, वो लोगों को जो है जिस प्रकार से किनारे लगा दिया गया है, उनकी सुध नहीं दी जा रही है। केवल उन्हीं लोगों को 80% जो नियुक्ति हुई है जो अध्यक्षों में, ये उन्हीं लोगों को नियुक्ति कर दिया गया है जो 15 साल जो है जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जो मलाई खाए हैं, उन्हीं लोगों को फिर से नियुक्ति कर दिया गया। उसकी भी नए लोगों को, जो कार्यकर्ता जो हैं, जो मेहनत किए हैं, उन लोगों ने किया। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आप कार्यकर्ताओं की कोई पूछ परख नहीं हो रही है। पूरे कार्यकर्ता जो है आज यही निराश हैं कि रोज ये सोचते हैं कि आज हमारी निगम मंडल में नियुक्ति होगी, जो सत्ता में थोड़ा सा भागीदारी हमारी भी होगी, लेकिन वो सत्ता में भागीदारी से चूक गए हैं, मंत्री बन गए हैं, विधायक बन गए, और उसके बाद जो है जब बहुत प्रेशर बना बड़े बड़े नेताओं का, तो इन्होंने अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। अब वो अध्यक्ष बोल रहे हैं जरूरत नहीं है, और यहाँ पे जो है एक मंत्री जो है इनके यहाँ पावरफुल, वो बजट को देख रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं को जो है, कार्यकर्ताओं को हक को मार के वो दूसरे जगह जो है पैसे को जो है लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे भी कुछ भाजपा मित्र है कार्यकर्ता, वो आज भी इस चीज़ को लेके वाकई में उनमें आक्रोश है कि जो पद बूथ में काम करने वाले, बहुत जो पद पन्ना में काम करने वाले जो लोग हैं, वो बहुत ही आक्रोश हैं। और अंदर जो इनकी लड़ाई चल रही है, वो अभी आपने देखा है कोर ग्रुप में जो बनाया गया, उसमें वरिष्ठ नेताओं को किस प्रकार से किनारे लगाया जा रहा है, और बोलते हैं कि नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी प्रयोग पार्टी है, नए लोगों को दी जाती है। लेकिन निगम मंडल में मैंने देखा है जो 15 साल जो है मलाई खाए हैं डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में, उन्हीं लोगों की नियुक्ति फिर से हुई है। ठीक है। और आपकी इन बातों को सुन के कांग्रेस के नेता खुश हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, लेकिन बीजेपी के लोग जरूर ताली बजाए होंगे। उनकी बात को आपने पुरजोर तरीके से रखा है शिव जी। अनिल पुसतकर जी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अड़चन कहाँ पे आ रही है, क्योंकि बीजेपी तो त्वरित निर्णय और कार्यकर्ताओं के पक्ष में निर्णय लेने के लिए जानी जाती है, पर यहाँ इतना डिले होने का क्या वजह देखते हैं आप दोनों पक्षों को सुनने के बाद? नहीं, देखिए मोहन जी, ये जो नियुक्तियों का मामला है, ये तो भाजपा का अपना विशेषाधिकार है, वो कब करे कब ना करे। हाँ, लेकिन अगर समय पर कर देते तो कार्यकर्ता खुश हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसी नियुक्तियां कांग्रेस के समय में भी तत्काल हो गई थी, वहाँ पर भी लेट हुआ था, वहाँ उनको भी 2-2.5 साल लग गया था। लेकिन होना नहीं चाहिए। अगर जो पद बने हुए हैं उस पद पर तत्काल नियुक्ति हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। छोटे कार्यकर्ता जो है, बिल्कुल शिव ने सही कहा कि जो सदस्य और उपाध्यक्ष जो है वो बहुत बड़े नेताओं के पद हिस्से में नहीं जाता, वो छोटे ही कार्यकर्ताओं के हिस्से में जाता, तो उनको जाना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी नियुक्ति के बाद या किसी भी सूची के जारी होने के बाद भाजपा में बगावती सुर नहीं दिखते। बगावती सुर हो या विरोध के सुर हो, वो स्वर जो है वो सिर्फ कांग्रेस में दिखते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको कठिनाई होती है किसी चीज़ को जारी करने में, सूची को जारी करने में, वो अलग बात है। लेकिन जब भाजपा में ऐसे कोई माहौल नहीं है, और अभी तो खासकर के इस दौर में जहाँ पे लगातार जो विजय हो रही है, लगातार पार्टी जो है जीतती जा रही है हर चुनाव, तो वहाँ तो भाजपा को समझ में आ गया है कि अब उनको कोई विरोध भी करे तो उसको 1 मिनट में किनारे कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो नियुक्ति में उनको टाइम नहीं लगना चाहिए। जब आप
कोर कमेटी से बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता को हटा सकते हैं, तो नियुक्ति जो है उपाध्यक्ष और सदस्य की तो आप कैसे भी कर सकते, किसी को भी बैठा सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये हो जाता है तो कांग्रेस में जिस तरह असंतोष था पिछली सरकार में, तो वो असंतोष ही जो है कार्यकर्ताओं का असंतोष ही सरकार बनाता है और कार्यकर्ताओं का असंतोष ही सरकार गिराता है। तो अगर कार्यकर्ताओं में संतुष्ट रहेंगे भाजपा के कार्यकर्ता तो उनके लिए और अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में हम देखिए उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद जो है फिर 5 राज्य के चुनाव तो हमारे ही होने हैं, हम उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो छत्तीसगढ़ के लिए जो संभावनाएं हैं जो कांग्रेस की वो तो बनी हुई है। कांग्रेस अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बेहद मजबूत स्थिति में है। वही जो सरकार भाजपा की गई तो वो तो बहुत नीचे आ गई थी, 13 सीट पर आ गई थी, लेकिन कांग्रेस तो वैसी स्थिति नहीं, कांग्रेस तो 35 पर टिकी हुई। तो कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे ठीक है, इसलिए बीजेपी को चाहिए कि वो अपनी तैयारी बहुत फूक कर और बहुत सावधानी से करे। तो उनके लिए इससे अच्छा क्या होगा कि वो अगर अपने 300 पद भर देती है तो 10-10 भी, अगर एक आप माने एक जिले में एवरेज 10-10 पद भी जाते हैं तो उनके जिले में 10 नए नेता बनते हैं और नए नेता के साथ साथ संगठन और मजबूत होता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और फिर आपको करना क्या है, आपको नियुक्ति तो करना है, आप तो सरकार में है, आपको कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर दूसरी बात, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, सरकार केंद्र सरकार से तो आपको पूरा फ्री हैंड है, और जिस हिसाब से जो नक्सल मोर्चे पे जो है सफलता हासिल की राज्य सरकार ने, तो अब तो केंद्र सरकार से तो कोई अवरोध उनको दिखता नहीं है। तो यहाँ तो फटाफट नियुक्ति कर देना चाहिए, तो आप ही का संगठन मजबूत होगा, भाजपा का ही संगठन मजबूत होगा। और कांग्रेस से लड़ने के लिए जो आने वाले चुनाव, अब देखिए 1-1.5 साल बाद तो चुनावी मोड में आ जाएगा हमारा प्रदेश, तो उससे पहले अगर आप बना देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और अंतिम समय में बनता है तो फिर तो थोड़ा बहुत भी जो है मन में अगर असंतोष रहता है कार्यकर्ताओं के, तो वो पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं होती। जी ठीक है पुष्पेंद्र जी, एक प्रवक्ता के नाते ना सोचते हुए एक कार्यकर्ता के रूप में सोचे, तो आपने भी बहुत मेहनत की थी, आपको भी कुछ मिलता, ऐसे सभी कार्यकर्ता सोचते हैं। तो ये देरी को अगर जल्दी कर दिया जाए, ये देरी को ख़त्म कर दिया जाए, इस बारे में पार्टी विचार क्यों नहीं करती है? सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी बोल रही है अब तो। देखिए मोहन जी, अभी अनिल पुसदकर जी ने कितनी अच्छी बात बताई, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, रायपुर शहर का एनालिसिस आप करते हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र शिव सिंह ठाकुर जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, तो अंतरकला हमेशा कांग्रेस में रही है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। और वरिष्ठ पत्रकार अपना जो है ना अनिल पुसदकर जी बताए हैं, शिव सिंह ठाकुर जी को इसको मानना पड़ेगा। दूसरा बात, कांग्रेस में आक्रोश होता है, भारतीय जनता पार्टी में कभी आक्रोश नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन से लेकर ऊपर तक जाता है और वो काम करता है। दूसरा, अगर मान लीजिए बगावती स्वर आप देखे होंगे तो हमेशा एक कांग्रेस में हुआ है, भाजपा में कभी बगावती स्वर नहीं आता है। आप देखेंगे अगर किसी भी कार्यकर्ता को वो बूथ में काम करता है तो मंडल पे एडजस्ट किया जाता है, मंडल के बाद में जिले में किया जाता है, जिले के बाद में प्रदेश में किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को देखती है और उनका ध्यान रखती है। तो कांग्रेस पार्टी में अंतरकला है, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है। और आप देखे होंगे मोहन जी, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी की जय और बीरू की जोड़ी कही जाती थी। आप लोगों ने वादा किया था, कांग्रेस के लोगों ने, कि 2.5 साल भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव जी रहेंगे। तो आज टीएस सिंहदेव जी के ऊपर क्या गुजर रही होगी टीएस सिंहदेव जी जानते हैं। इसलिए कांग्रेस को जो है ना भारतीय जनता पार्टी के उसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का एक आधार है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24/7 करके उस पार्टी को सींचता है, जिसका फल है, जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार डेट बता दीजिए ना जल्दी। अनिल पुसदकर जी बता रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, तो हम रायपुर नगर निगम में भी सरकार में है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी है, केंद्र में भी सरकार में है। और अभी आप देखे होंगे मोहन जी, ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कमल खिला है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ काम करता है और कर्तव्य उसे मिलता क्या है, ये भी सही रहता है, वो भी सही रहता है। जो मिलता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसमें संतुष्ट रहता है। असंतुष्ट और असंतोष कांग्रेस में होता है, भारतीय जनता पार्टी। चलिए तो डेट बता दीजिए जल्दी, इस महीने हो जाएगी नियुक्ति, इस महीने हो जाएगी माने?
देखिए ऐसा है मोहन जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का हमारे नीति और रीति है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व जो तय करेगा, बहुत ही जल्दी ये सब काम होगा। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगातार काम करता है कि एक एक कार्यकर्ता को, जो कार्यकर्ता जिस लायक है उसको उस पद के योग्य अनुरूप पद दिया जाए, उसको एडजस्ट किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत गंभीरता से काम करती है। देरी जरूर हो रही है, लेकिन इसका अपने कोई निर्णय इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, पार्टी को नुकसान नहीं है, इसलिए वो भी डिले करते जा रही है। कांग्रेस के हाथ कुछ आने वाला नहीं है, आप इतने जोर शोर से दलील रख रहे हैं उसके बावजूद। शिव सिंह ठाकुर जी, देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को जो दमन होता है ना, हमारे यहाँ कांग्रेस में ना स्वतंत्रता लोकतांत्रिक हमारी विचारधारा है। हमारे में बोलने का, हर किसी छोटे से लेके बड़े नेता को अपने बोलने का अधिकार है। यहाँ तो सिर्फ मुंह को बंद रखिए, जैसी मुंह बड़े बड़े नेताओं का ना, ईडी जो है बोल नहीं पा रहे हैं। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का जो मोदी जी ने सबका रिकॉर्ड तो रख लिया है ना। अभी अजय चंद्राकर जी ज्यादा बोल रहे थे, उनका ईडी चला गया। अभी ब्रिज मोहन जी अग्रवाल जी ज्यादा बोलेंगे, उनका। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में डर समा गया है। बोलने, हमारे कांग्रेस में बोलने का पूरा अधिकार है। छोटे से नेता से लेके, कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े नेता को अपनी बात रखते हैं। डिबेट होता है यहाँ पे। तो सिर्फ ना निर्देश का पालन करो। अमित शाह और मोदी जी बोलते हैं चुप रहो, मुंह को बंद रखो। जिस दिन मुंह खोलोगे उस दिन ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स आएगी। तो इस प्रकार से दबा के बीजेपी वाले के यहाँ, बीजेपी के यहाँ डलेगा। उनका भी रिकॉर्ड है, कांग्रेस में तो डाल ही रहे विपक्षी को, लेकिन इनके जो भी बड़े नेता है ना, अभी अजय चंद्राकर जी के यहाँ ईडी आ गई, ज्यादा वो इन्हीं के यहाँ भी, अब इनके यहाँ बारी आ रही है। जो नेता जो है वो जब ज्यादा बोल रहे हैं, वो बोलते हैं भैया ज्यादा बोलेंगे तो ईडी आ जाएगी। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस में अपनी पूरी बातें रखने का अधिकार रहता है। आखिरी में हाई कमान जो है हमारा निर्णय करता है तो उसको मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे दमन होता है। मतलब दमन करते हैं, सह रहे हैं। उन लोग कुछ कर नहीं रहे हैं ना, लेकिन दमन तो सह रहे हैं। दमन सह रहे हैं, हिम्मत नहीं है ना करने की। जिगर होना बोलने के लिए, जिगर ही नहीं है। पूरा जिगर को मोदी जी और अमित शाह जो है ना, इनके जिगर को पूरा जो है अनुशासन बोल रहे हैं ना, ये तो अनुशासन है उनके पार्टी में। अनुशासन, बोलने का अधिकार। जब तक आप डिबेट नहीं होगा, जब तक आपको बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो विचारधारा कैसे, मतलब कुल मिला के एक विस्फोट होता है। फिर जिस प्रकार से बाहर होते हैं ना, तो एक प्रकार से कार्यकर्ता जब आक्रोशित होगा तो बड़े बड़े नेताओं को उखाड़ फेंकेगा। फिर यही स्थिति होगी जैसे ब्रिज मोहन अग्रवाल जी ने मोदी जी को जो यहाँ पे पर्यवेक्षक बन के आए थे, तो भागना पड़ा था उनको। फिर कार्यकर्ता उसी स्थिति में आएंगे एक दिन। ठीक है, चलिए पुरानी बात है ये, लेकिन हम अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि कोई भी घटनाक्रम का पॉलिटिकल लाभ हानि भी आंका जाता है, तो ये जो हो रहा है इसका कोई नुकसान है क्या बीजेपी को? अनिल जी, क्या लग रहा है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है या वो बराबर में चल रही है? नहीं, देखिए मोहन, अभी बीच में जो है आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बिहार के चुनाव थे, उसके बाद बंगाल के चुनाव थे। ये दोनों ही चुनाव भाजपा के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सवाल था, और बिहार से हमारा प्रदेश लगा हुआ है। तो बिहार में भी जो हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता हैं और जो संगठन मंत्री है पवन साय, वो तो उनको तो बंगाल में 6 महीने से तो बंगाल में बैठे हैं। तो संगठन मंत्री वहाँ हैं, तो यहाँ पर तो उनके लिए जो उनका पहला ऑब्जेक्ट था वो बिहार की जो विजय थी, उसके बाद उन्होंने जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट तय करके रखा था बंगाल के चुनाव का था, वो दोनों अचीव करने के बाद अब जाके फ्री हुए हैं। तो हो सकता है जल्दी से जल्दी बैठक हो और जल्दी जल्दी उनके बीच में समन्वय और हो जाए। लेकिन जो 1 साल जो पिछला गया है वो चुनावी साल था, उसमें अगर संगठन के काम नहीं हो पाए या संगठन की नियुक्तियां जो है, जो बची हुई है, जो 300 नियुक्तियां बची हुई है, अगर वो नहीं हो पाई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, आप ये बताइए कि निगम मंडल और उसके जो है अध्यक्ष तो तय कर लिए कि करीब 80% तो तय हो गए। अब जो 20% नहीं हुए हैं उसमें हो जाना चाहिए था, लेकिन जब संगठन मंत्री ही नहीं हैं, सारे जो बड़े नेता थे, सारे नेता कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता से लेकर सारे नेता जो है वो डेरा डंडा डाल के जो है वो वहाँ बंगाल में बैठे थे। बिहार में भी पूरा समय दिया लोगों ने। तो ऐसी स्थिति में अगर संगठन के काम नहीं हो पाया या देर हो गई या नियुक्ति में देर हो गई, तो उसका जो छोटा मोटा जो प्रभाव पड़ता भी है, तो वो इनको जो 2 जीत मिली है, जो बिहार की जीत और बंगाल की जीत मिली है, उससे जो पार्टी में उत्साह आया है, तो उसमें कार्यकर्ताओं का जो निराशा है, जो शिव के अनुसार जो असंतोष है, विस्फोट हो सकता था, वो उस खुशी में जो है दब गया। अब जो है, और दबने के अलावा भी एक बड़ा मैसेज जो सामने आता है, बंगाल जैसे स्टेट में जहाँ पे असंभव दिखती थी ममता की हार, वहाँ इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी से अगर भाजपा आ रही है, जीत रही है,
तो फिर एक बार ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है, नेतृत्व जो है वो बहुत मजबूत है, और फिर ऐसे में जो असंतोष के स्वर हैं जो उठते भी रहते हैं ना, वो अपने आप दब जाते हैं। तो अब यह है पार्टी के ऊपर है, पार्टी संगठन का विशेषाधिकार है। अगर वो जितनी जल्दी से जल्दी अगर नियुक्तियां करती है तो उनको इस प्रदेश में भी जो है चुनाव लड़ना है। 1.5 साल के बाद जो है ये प्रदेश भी जो है, साल भर में तो फिर आप आखिरी साल तो चुनावी मोड में ही रहता है, तो अब 1.5 साल ही तो बचा है आपके पास। इस 1.5 साल में अगर उसका कार्यकर्ता को अगर आप मोबिलाइज करते हैं, आप उसको पद देते हैं, पावर देते हैं, और अपने क्षेत्र में काम करने का उसको मौका मिलता है, तो वो उसका उत्साह बढ़ जाएगा। तो पार्टी को फायदा ही होगा अगर नियुक्तियां होती। तो देर होगी तो ठीक है, असंतोष के स्वर आर्थिक पक्ष भी है क्या? आर्थिक पक्ष तो देखिए, आर्थिक पक्ष तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा भी गिनेंगे तो हाँ ठीक है, वित्त मंत्री की चिंता जो है, हमारे वित्त मंत्री बहुत चिंता करते हैं हर एक चीज के लिए। तो क्या आप बताइए, क्या सरकार नहीं चल रही है क्या? जो फ्री बीज में जो महिला और जो अन्य जो योजनाएं जो चल रही है, उसके कारण क्या सरकार पे वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है? वित्तीय भार कभी नहीं पड़ता सरकार को वित्तीय। अब फिर आप बैठे काहे के लिए, फिर आप मैनेजमेंट काहे के लिए कर रहे हैं? तो जो आप फाइनेंस मिनिस्टर हो, आपको मैनेज करना है, और कोई बहुत ज्यादा नहीं, कि ऐसा भी नहीं है 10-20 हजार करोड़ का उस पर आना है। सारे छोटे पद हैं, बड़ा पद कोई भी नहीं है। तो फिर उतना तो अगर वो मंत्रियों का टीए काट देंगे तो उतने में सब बन जाएगा। लेकिन ये कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। अगर इसके बहाने भी अगर नियुक्ति रोकी जा रही है तो ये ठीक नहीं है। पार्टी को चाहिए कि नियुक्ति करे तत्काल, तो ताकि उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरे, और फिर वो आपको चुनाव तो लड़ना ही है ना, कांग्रेस से तो मजबूती से लड़ना है। कांग्रेस के लिए अब जो है सबसे संभावना वाला प्रदेश जो है वो कांग्रेस छत्तीसगढ़ ही है। छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस बहुत मजबूत है। अन्य मध्य प्रदेश की तुलना में देख लीजिए 100 गुना मजबूत है। उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं कांग्रेस, गुजरात में भी वही हाल है, राजस्थान में भी वही हाल है। लेकिन छत्तीसगढ़ में संभावना है। तो छत्तीसगढ़ में अगर आपको भाजपा को टक्कर देना है, जो अब डिसिप्लिन तो है, डिसिप्लिन के साथ अनुशासन तभी तक ज्यादा मजबूती से चलता है जब नेतृत्व सशक्त होता है। बिल्कुल, तो हम इंतजार करेंगे क्या फैसला लेती है बीजेपी, क्योंकि एक मशहूर फिल्म की लाइनें हैं कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर हो गई तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। अनुशासन अपनी जगह है, डैमेज कंट्रोल की कोशिशें अपनी जगह है, लेकिन अगर देर हो गई तो फिर वो समय वापस नहीं आता। इंतजार हम भी करेंगे। इस चर्चा के लिए समय इतना ही है। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल पुष्कर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। शिव सिंह ठाकुर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और पुष्पेंद्र उपाध्याय जी अपने कीमती समय के साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।